Light is incident normally on the short face of a 30, 60, 90 degree prism. Liquid is poured on the hypotenuse of the prism. The refractive index of the prism is √3. Find the maximum refractive index of the liquid so that light ray is totally reflected. यानी कि TIR होना चाहिए. अब लाइट रे इस फेस पे पड़ रही है, इससे बाहर निकल रही है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा. अब ये वाला जो एंगल है, मान लो यही क्या होगा, थीटा सी मान लेते हैं. मान लो कि ग्रेज करगी लाइट रे, क्या करगी, ग्रेज. हम ये मान रहे हैं कि ये लाइट रे ऐसे ग्रेज करिए, रिफ्लेक्ट बैक नहीं, उसके लिए एन की वैल्यू और ज़्यादा होनी चाहिए. तो ये लाइट रे क्या करगी, ग्रेज करगी. अब इसके और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, √3 दे रखा है. हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है क्या होगा. तो अब इस केस में इसको थीटा सी मान लें, तो R1 तो क्या हो गया, 0 के इक्वल. तो R2 की ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 60 डिग्री होगी कि नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो R1 + R2 के इक्वल होता है. R1 0 है तो R2 की जो वैल्यू है वो A के इक्वल आ जाएगी कि नहीं. तो ये वाला जो R2 है, ये भी, ये I हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 होगा. हम तो इस बात को, तो जो थीटा सी की वैल्यू वो किसके इक्वल आ जाएगी, 60 डिग्री के इक्वल. तो यहाँ पे अब स्नेल्स रूल लगा दो एक बार. ये क्या हो जाएगा, N1 sin थीटा सी इस फेस के लिए, यह क्या जाएगा, इक्वल टू N2 sin 90. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, और साइन थीटा सी यानी कि साइन 60 डिग्री. तो इंटू में क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू में 1. बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान रखा हमने, तो आ जाएगा 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n के इक्वल. तो जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1.5. अगर 1.5 हुई तो क्या करेगी लाइट रे, ग्रेज करेगी. अगर इससे कम हुई तो उस केस में क्या कर जाएगी, लाइक. तो इससे मैक्सिमम अगर इतनी हुई तो ग्रेज करेगी, इससे कम होना चाहिए TIR के लिए. तो इन में देखो, इस ये है 1.73 और ये कितना है 1.5. अगर ये है, ये 1.5 है, तो लाइट रे क्या करेगी, ग्रेज. अगर इससे कम हुआ तो क्या हो जाएगी, TIR. इनका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है. क्योंकि अगर मान लो इसकी वैल्यू भी 1.73 कर दो तो लाइट रे सीधी चली जाएगी. तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है. ठीक है, 1.4 कर दोगे, मान लो 1.5 पे ग्रेज कर रही है, 1.4 होगी तो पक्का TIR हो जाएगा, 1.3 होगी तो 100% ही हो जाएगा. तो जितनी कम डिफरेंस, जितना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल उतना कम हो जाएगा.